कि miracle comes true. Like I'm receiving a lot of recognition after this. Previously it was a myth कि जिनको प्रैक्टिकल ज्यादा अच्छे से आते हैं वो सीए लेते हैं और जो हाँ थ्योरी में अच्छे होते हैं वो सीएस लेते हैं. हाँ. बट एग्जीक्यूटिव में आई गेस मुझे 2 अटेम्प्ट लगे कि जब तक आपके मेन लेक्चर्स कंप्लीट नहीं होंगे आप रिविजन नहीं कर सकते हो. मेरा ऐसा था कि मुझे लग रहा है कि अब नहीं हो पा रहा है, अभी नहीं पढ़ना है, तो आई जस्ट टेक अ रेस्ट. एक लाइक समटाइम्स आई फेल कि क्यों करना है, क्यों इतने अटेम्प्ट्स देना. हाँ. Guys, welcome to my ओके. YouTube channel, Nishpani. Today we have with us CS Shruti Bhargav, who's here to guide us about her CA journey and share some insightful tips, which is going to be helpful to all of us. So, how are you feeling, Shruti? I am feeling amazing. Like after clearing CS, it Okay. was like a miracle comes true. So, you recently cleared Uh, the company secretary examinations. First of all, many, many congratulations for that. How is the feeling after Thank becoming a you. CS? How is it going? Uh, it was more like a sense of pride, like I'm receiving a lot of recognition after this, and it's I'm feeling amazing. Like after clearing CS exam, it's Hmm. not all about just clearing exam. Now, as I'm doing articleship, it was more Oh. difficult, I guess, क्योंकि there is lots of responsibility. पढ़ने Hmm. में तो ऐसा है कि ठीक है आपको पढ़ना है, पर यहाँ पर जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल रहा है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पर आ रही है, वो आई Okay. गेस ज्यादा है. बट या Okay. लाइक मेरी ऑफिस टीम ने भी बहुत अच्छा सेलिब्रेशन करा था मेरे क्लियर होने के That's बाद. nice. That's nice. And it was good. Like our family feeling proud, our friends are feeling proud. Even we, like after clearing exam, लगता है कि हाँ we have achieved something. That's nice. That's nice. So let's go to the starting key, how it all started. Because like 12th, when you take commerce in 11th and 12th, so everywhere it's all Yes. around the buzzword CA, everyone's doing CA. So how did you decide that you're going to choose CS? When did it all start? Actually for me, obviously it was a myth कि जिनको प्रैक्टिकल ज्यादा अच्छे से आता है वो सीए लेते हैं और जो थ्योरी हाँ में अच्छे होते हैं वो सीएस लेते हैं. बट हाँ. इट वाज नॉट लाइक दैट. एग्जैक्ट मेरे पास भी आंसर नहीं है मैंने सीएस क्यों लिया. हम्म. बट हाँ आई गेस मुझे लॉ में ज्यादा इंटरेस्ट था. लाइक माय इंटरप्रिटेशन स्किल वाज क्वाइट गुड. ये Okay. मुझे ट्वेल्थ में समझ आ गया था. दैट्स व्हाई आई चूज हम्म. सीएस rather than सीए. ओके, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि यू कुड हैव आल्सो डन सीए? सीएस तो कर रहे हो, अच्छा है, बट सीए क्यों नहीं किया? मतलब ऐसे लोगों ने क्वेश्चन तो किया ही होगा कि सीए नहीं कर हाँ रहे, सीएस कर बहुत रहे. हाँ. बहुत बहुत बार हुआ ये क्वेश्चन तो. बट हम्म. नहीं मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि आई शुड ऑल्सो हैव डन सीए. आई ओके. गेस सीएस इज इनफ फॉर वन टू गेट अ रिकॉग्निशन अपना करियर सेट करने के लिए. सो या इन फ्यूचर इफ आई फील मे बी आई pursue सीए also, बट नाउ देयर इज नो, नो नॉट लाइक चांस. दैट ये भी करता है. यस. सो व्हेन डिड यू स्टार्ट योर सीएस जर्नी, विद कॉलेज और ग्रेजुएशन के बाद समथिंग? नहीं जस्ट आफ्टर ट्वेल्थ लाइक ओके. आई गेस ट्वेल्थ की बोर्ड ही चल रही थी एंड आई हैव हम्म. डिसाइडेड टू डू सीएस आफ्टर ट्वेल्थ. सो उस टाइम पर ही सीएस ईटी आ चुका था फाउंडेशन हटकर. या. तो मैंने उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया था. एंड ओके. मेरी ट्वेल्थ ही चल रही थी और कोविड आ चुका था. तो ऑनलाइन वगैरह पढ़ा ईटी एंड वो क्लियर हो गया एक बार में. तो फिर बस उसके बाद कंटिन्यू करा. तो जस्ट आफ्टर ट्वेल्थ आई स्टार्टेड माय सीएस. ओके, तो कॉलेज के साथ सीएस का एग्जीक्यूटिव वाला लेवल रहा होगा, राइट? हाँ यस लाइक जब मेरा कॉलेज चल रहा था तब मैं एग्जीक्यूटिव कर रही थी और क्योंकि कोविड चल रहा था तो मेरा अटेम्प्ट भी थोड़ा आगे शिफ्ट हो चुका था. तो ओके. कॉलेज आई गेस कॉलेज और सीएस साथ में मैनेज करना इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने बीकॉम करा है. हम्म. तो बीकॉम में आपको सिर्फ एग्जाम देने ही जाना रहता है. आप आपकी हम्म. कॉलेज में पहले ही क्लियर कर लो कि वी आर परसुइंग दिस, सो वी वॉन्ट बी एबल टू अटेंड डेली. तो ओके. वो लोग भी रहते हैं और ऐसे ही कॉलेज में एडमिशन लो जहाँ पर ऐसा कोई इशू आया ही नहीं अटेंडेंस वगैरह का.
तो सिर्फ एग्जाम के लिए जाना पड़ता था, और आप सीएस में ही ऑलरेडी इतना पढ़ चुके होते हो कि बीकॉम के लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। हम्म। और फर्स्ट ईयर में तो वो 11th 12th का ही रहता है। तो ओके। हाँ। ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं आई साथ में कॉलेज करने में, लाइक ग्रेजुएशन करने में। सो इट वाज इजी फॉर मी। तो सीएस एग्जीक्यूटिव भी फर्स्ट अटेम्प्ट था? नहीं नहीं नहीं, सीएस एग्जीक्यूटिव में आई गेस मुझे 2 अटेम्प्ट लगे। ओके। एंड फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा रह गया जस्ट बिकॉज ऑफ टैक्स। लाइक मैं हाँ। इंडिविजुअली मेरा सब कुछ क्लियर था, बस टैक्स में हम्म। मेरा 3 मार्क्स से रह गया। तो ओ। ना ही इंडिविजुअली क्लियर था, बट एग्जामिशन भी नहीं था किसी पे। तो हाँ। उस कारण से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट रह गया। सेकंड भी आई गेस 6 मार्क्स से रह गया, एंड देन इन थर्ड अटेम्प्ट आई क्लियर एग्जीक्यूटिव। Wow, that's incredible. You stayed consistent even after getting मतलब 2 बार ऐसे या नंबर एक्चुअली से। कंसिस्टेंसी इज द की, लाइक Okay. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। So what were the tips you can share regarding कि कॉलेज की स्टडीज को कैसे मेंटेन करते थे और सीएस की स्टडीज को कैसे मेंटेन करते थे? What was your typical schedule of studying? सी द फर्स्ट थिंग, वी हैव टू कंप्लीट आवर लेक्चर्स ऑन टाइम। मतलब मैंने तो ऑनलाइन करा था, एंड आई गेस ऑनलाइन इज गुड क्योंकि आपका टाइम वेस्ट कम होता है rather देन ऑफलाइन, क्योंकि Okay. मैंने प्रोफेशनल ऑफलाइन करा है। तो कंपैरिजन में टाइम का मैं बोल सकती हूँ कि ऑनलाइन में आपको टाइम बचता है आपका बहुत सारा। तो एग्जीक्यूटिव में सबसे पहला यही टारगेट होना चाहिए कि जो आपका एक टाइम सेट है कि इतने टाइम में आपके लेक्चर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, उसमें हो जाने चाहिए। लाइक डिले बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जब तक आपके मेन लेक्चर्स कंप्लीट नहीं होंगे आप रिवीजन नहीं कर सकते हो। एंड प्रोफेशनल Exactly. एग्जाम में रिवीजन आर वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक आप ये हम्म। नहीं सोच सकते हो कि एक बार डिटेल में पढ़ लिया है फिर एग्जाम दे दो डायरेक्ट, वो तो नहीं हो सकता है। तो लेक्चर्स मेन कंप्लीट करना, और Okay. आई गेस आपकी सीएस को ज्यादा प्रायोरिटी देना रेदर देन कॉलेज, कॉलेज। क्योंकि वो तो हैवी हो जाएगा क्लियर। हाँ। आई आई डोंट थिंक सो कि कॉलेज में इतना प्रॉब्लम आता है। प्रेशर था, लाइक मुझे एग्जैक्टली। तो नहीं आया, हम्म। क्योंकि बीकॉम में फर्स्ट सेकेंड ईयर तो ऐसे भी इतना डिफिकल्ट नहीं रहता है, वो 11 या। 12 का ही रहता है। तो इतना इशू नहीं आया मुझे। आई यूज टू स्टडी इन मॉर्निंग इन एग्जीक्यूटिव, नॉट इन प्रोफेशनल। फिर मुझे ओके। समझ में आया कि आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, नीदर आई एम अ नाइट पर्सन। देन। आई यूज मीन्स आई यूज टू गेट अप एट 8 और 9, और मैं ओके। 10 बजे पढ़ने बैठ जाती थी सुबह। एंड नाइस। मैं रात को मैक्स टू मैक्स 2 बजे तक पढ़ती थी, उसके ऊपर मेरा नहीं जाता था। अगर मैं मुझे दिख रहा है कि आई एम एग्जॉस्टेड या मेंटली आई एम एग्जॉस्टेड, तो आई जस्ट, मतलब मैं कंटिन्यू नहीं करती हूँ। क्योंकि आई थिंक कि अगर आपने सोचा है कि नहीं यार 4 बजे तक पढ़ना है रात में, बट यू आर हम्म। एग्जॉस्टेड मेंटली, तो वो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो वो पढ़ के, क्योंकि दिमाग में तो कुछ जा नहीं रहा है, और वो दो एग्जैक्टली। घंटे भी आपके वेस्ट हो रहे। इट्स बेटर कि यू शुड टेक अ रेस्ट और नेक्स्ट डे फ्रेश माइंड से पढ़ो। एग्जैक्टली, दिस वॉज अ गुड पॉइंट यू सेड, बिकॉज पीपल ऐसे लोग बोलते हैं ना कि 12 12 घंटे पढ़ो, 13 13 घंटे, तो दे स्टार्ट फोकसिंग ऑन आवर्स। तो इवन इफ दे आर एग्जॉस्टेड, हम्म। ब्रेन में कुछ नहीं जाएगा, तब भी पर्सन इज स्टडिंग, टेबल पे बैठे हुए हैं, लगे हुए हैं करने में। तो दैट्स अ नाइस थिंग यू सेड कि उतना ही पढ़ना चाहिए, मतलब जितने में आपको समझ में आ रहा हो वो चीजें और क्लैरिटी हाँ आती वही जाए। टाइम ही है, क्योंकि दिमाग में तो कुछ जा नहीं रहा है, एंड यू आर लाइक कि नहीं यार इतने घंटे तो पढ़ना ही है। पर एग्जैक्टली। हाँ। टाइम पर नहीं ध्यान देना चाहिए। इट्स लाइक क्वालिटी स्टडी, कि आप 4 घंटे में भी क्वालिटी पढ़ सकते हो उतना जो आप 8 घंटे लगा रहे हो। तो इट्स हम्म। बेटर कि आप रेस्ट कर लो, माइंड डाइवर्ट कर लो, फैमिली फ्रेंड से बात कर लो। और मेरा ऐसा था कि मुझे लग रहा है कि अब नहीं हो पा रहा है, अभी नहीं पढ़ना है, तो आई जस्ट टेक अ रेस्ट, टेक अ ब्रेक, एंड देन या। स्टार्ट विद अ फ्रेश माइंड। दैट्स रियली हेल्पफुल। What about that myth which people say that if you're into CS and CA, then you need not enjoy festivals and you are not going to meet your friends? How much do you agree with that? आई डोंट अग्री एट ऑल, क्योंकि Okay, लाइक आई nice. हैव enjoyed every festival, every function, everything. That's wonderful. But the thing is only कि Hmm. you should maintain, like you should manage your time. Like time management is a key.
आपको पता होना चाहिए कि इतना टाइम आपको पढ़ाई में देना है, एंड द रेस्ट यू कैन गिव टू अदर्स। एंड हम्म, ट्रस्ट मी, आपके पास इनफ टाइम होता है कि आप पढ़ भी सकते हो और आप बाकी चीजें भी इंजॉय कर सकते हो। द हम्म, थिंग इज कि अगर आप लास्ट लास्ट में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप फंक्शंस नहीं अटेंड कर सकते, आप फेस्टिवल्स नहीं एंजॉय कर सकते। बट यू नो कि आपके पास इतने मंथ्स है पढ़ने के लिए, आपका इतने में लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो अकॉर्डिंगली यू कैन इजीली मैनेज। लाइक मैं, फॉर मी इट वाज नॉट अ बिग डील। आई गेस आई मैनेज माई टाइम वेरी वेल कि मैंने सारे फंक्शंस अटेंड करे, अपने फैमिली में सारे दैट्स फेस्टिवल वंडरफुल। अटेंड करे। हाँ। समटाइम्स इट लाइक कि ठीक है, फॉर एग्जाम्पल होली है, तो आई गेस मैक्सिमम 3 आवर्स आर इनफ। आप होली खेल कर आके एंजॉय कर सकते हो। उसके बाद आप थोड़े एग्जॉस्ट हो तो आप 2 घंटे का रेस्ट ले लो। वो 5 आवर्स को हटा के आपके पास इनफ टाइम है उस दिन भी पढ़ने के लिए। सो या। आई गेस स्टूडेंट ज्यादा ऐसा सोचते हैं कि होली है तो 2 दिन हमारे वेस्ट हो रहे हैं। तो या तो आप सिर्फ पढ़ोगे और आपका माइंड बाहर रहेगा कि सब लोग तो होली खेल रहे हैं यार, करेक्ट, मैं क्यों नहीं करेक्ट। खेल रही हूँ। यस। लाइक मैं अपना फेस्टिवल क्यों सेक्रीफाइस कर रही हूँ। बट इंस्टेड ऑफ हम्म। दैट यू कैन गो एंजॉय द फेस्टिवल। आप दो हम्म, घंटे का और एक्स्ट्रा रेस्ट ले लो उस दिन, एंड देन यू कैन कंटिन्यू विथ योर स्टडी। और ऐसे भी हम्म, आप जो भी आई गेस गोल्स बना रहे हो और आपका स्केड्यूल बना रहे हो, टाइम टेबल बना रहे हो, उसको हम्म, रियलिस्टिक रखो कि हाँ यार इतने घंटे मैं पढ़ सकती हूँ, इतने घंटे का मुझे रेस्ट चाहिए। और यस। रियलिस्टिक डज नॉट मीन कि आप बस 2 घंटे का पढ़ाई का स्केड्यूल बना रहे हो और बाकी का वो, नॉट लाइक हाँ। दैट। रियलिस्टिक इट मीन्स कि आप 8 घंटे या 7 घंटे पढ़ सकते हो। आप फालतू क्यों हम्म। 12 घंटे का बना रहे हो, या आपको लगता एग्जैक्टली। है कि आप 5 या 6 घंटे पढ़ सकते हो तो आप क्यों 10 घंटे का बना रहे हो। जस्ट फोकस ऑन दैट कि जो जितने टाइम का आप बना रहे हो उसको क्वालिटीवली स्टडी करो। लाइक वो जो पढ़ रहे हो फिर उसमें कोई भी वो नहीं होना चाहिए, उसमें टाइम पास नहीं होना चाहिए। करेक्ट, नाइस। तो जब आपका अटेम्प्ट आया सीएस एग्जीक्यूटिव का, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, फिर सेकंड अटेम्प्ट दिया, तो कभी ऐसे फील नहीं हुआ कि आई शुड ड्रॉप दिस कोर्स, व्हाई एम आई इवन वेस्टिंग माय एफर्ट्स? मैनी टाइम, मैनी टाइम्स, लाइक समटाइम्स आई फेल्ट कि क्यों करना है, क्यों इतने अटेम्प्ट्स देना हाँ। है, क्योंकि एक बार आपने जो बुक्स पढ़ ली आप उसको फिर से नहीं पढ़ सकते हो। और इट वाज नॉट लाइक कि इतना ही तो पढ़ना है, आपको पूरा फिर से पढ़ना है। और ये पता होते हुए कि यार इन सब्जेक्ट्स में तो मैं पास थी, मैं फिर भी ये क्यों पढूं। वो तो मुझे बहुत बार आया ये क्वेश्चन कि आई शुड लीव, आई शुड ड्रॉप। बट या सब लाइक यू हैव टू बी मोटिवेटेड एंड कंसिस्टेंट, और फैमिली का सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट। और ऐसा और दूसरा ऑप्शन मैंने रखा नहीं था मेरे सामने कि ये नहीं तो ओके। ये। आई हाँ। ओनली हैव ऑप्शन यस कि ये तो करना ही है। लाइक दैट कि इज ये वाई स्टार्ट अंदर करा से है तो इसको, मोटिवेशन था। हाँ। हाँ ये स्टार्ट करा है तो इसको तो कंप्लीट करना ही है, आगे का बाद में देखेंगे। तो वो तो क्वेश्चंस बहुत बार आया है कि ड्रॉप करना है या रहने देते हैं, अब नहीं हो पा रहा है। ये तो बहुत बार आया है क्योंकि सेम बुक्स आप नहीं पढ़ सकते नहीं हो फिर पढ़ते। से। दूसरी बार भी पढ़ा ठीक है, तीसरी बार पढ़ना तो इट वाज लाइक कि भाई ये तो मैं हाँ। पढ़ चुकी हूँ। बट हम्म। आई गेस डीप डाउन यू नो, आप अगर फेल होते हो ना तो यू नो कि कहाँ पर गलती थी या कहाँ पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। लाइक फॉर ओके। एग्जाम्पल कि इस अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ है तो डीप डाउन आई नो, डीप इनसाइड आई नो कि मे बी मैंने राइटिंग प्रैक्टिस उतनी नहीं करी है, मे बी ओके। मेरे रिविजन उतने नहीं हुए, मे बी थोड़ी या। छोड़ दिए। तो आई गेस वो आपको पता होता है जब भी आप फेल होते हो ना कि या देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, और आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में उस पर ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ठीक है, मैं भी जब मेरा नहीं क्लियर हुआ था ना पहले तो आई एम लाइक कि यार सब कुछ तो करा, अब इसके अलावा क्या था, सब तो पढ़ा हम्म। था। बट जब दूसरी बार पढ़ा फिर से तो और थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आई, थोड़ा लगा कि यार राइटिंग प्रैक्टिस में था थोड़ा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, रिवीजन एक बार और कर सकते थे। आई डोंट बिलीव ऑन सो मेनी नंबर ऑफ रिविजन्स। आई एम लाइक कि जो मैं 2 रिविजन्स करती हूँ वो मैं इतना डिटेल में और इतना अच्छे से करती हूँ कि मुझे कभी थर्ड रिविजन की जरूरत पड़ी ही नहीं। दैट्स लाइक नाइस। मेरे जो मेन लेक्चर्स थे
वो भी आई गेस उस टाइम पर भी पूरा फोकस था लेक्चर्स पे। फर्स्ट रिविजन भी मैंने बहुत डिटेल में करा है, मुझे भी जरूरत ही हम्म। नहीं पड़ी। और क्योंकि फर्स्ट डिटेल में था। या मैं ऑडिबल? या यू आर ऑडिबल, वो बीच में कुछ हो गए थे ग्लिचेस। ओके, कमिंग टू दिस क्वेश्चन, लाइक यू वर सेइंग ओके। अबाउट राइटिंग प्रैक्टिस एंड उसके लिए आपका क्या अप्रोच था, लाइक व्हाट वाज योर अप्रोच टुवर्ड्स थ्योरी सब्जेक्ट्स एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स? ऐसा कहते हैं लाइक थ्योरी में काफी मार्क्स कटते हैं, जैसे हमारे सीए में तो सिर्फ दो थ्योरी होते हैं, एक लॉ होता है एक ऑडिट, बाकी वी आर इनटू प्रैक्टिकल। बट लॉ में ये देखना बहुत जरूरी होता है कि यू राइट सेक्शन करेक्टली, मतलब सीए में होके भी उतना ध्यान देना पड़ता है। तो सीए स्टूडेंट को क्या एक्चुअली क्या ध्यान देना पड़ता है लॉ का एग्जाम लिखने के लिए, या फिर बाकी जितने भी थियोरेटिकल एग्जाम्स है, तो आपका क्या फोकस था? राइटिंग प्रैक्टिस, सेक्शन याद करना, हाउ डिड यू कोप अप विद ऑल दैट? सी, राइटिंग प्रैक्टिस इज द मेन की टू क्लियर द एग्जाम। क्योंकि ओके। आप कितना भी पढ़ लो, आपको कितनी भी क्लैरिटी हो, बट यू डोंट नो कि इसको आप कैसे लिखोगे एग्जाम में, तो इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। तो आई गेस पास्ट ईयर क्वेश्चन सबके पास होते हैं, और आप हम्म। जो भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, आई गेस आज के टाइम में तो इतना मटेरियल अवेलेबल है, इतना कंटेंट अवेलेबल है पढ़ने के लिए, रेडीली अवेलेबल है, आपको पास्ट ईयर हम्म। ढूंढना भी नहीं पड़ेंगे। कोचिंग सब कुछ प्रोवाइड करती है, स्कैनर अवेलेबल है, पास्ट ईयर सारे क्वेश्चन है। तो उसको जितना हो सके उसकी प्रैक्टिस करो, राइटिंग प्रैक्टिस की करो। जैसे ही आपको फर्स्ट रिवीजन हो, जस्ट फोकस करो कि आपका सबसे पहले राइटिंग प्रैक्टिस कंप्लीट हो। क्योंकि आई गेस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको ओके। क्लैरिटी हो भले कि इधर पर ऐसा है, पर इफ यू डोंट नो कि हाउ टू राइट इन एग्जाम, तो या। क्या मतलब फिर। एंड लाइक इन लॉ, इंटरप्रिटेशन होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई गेस हम्म। स्टार्टिंग से ही अगर जो भी सीएस कर रहा है, वो स्टार्टिंग से ही इस पर ध्यान दे कि आपको इंटरप्रिटेट करना आना चाहिए लॉ को, तो इट्स वेरी हेल्पफुल। थोड़ा टेक्निकल हो जाता है कभी कभी, बट या कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस, पढ़ना, मेन लेक्चर्स में ध्यान देना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक आई गेस कि बच्चों का ऐसा है कि बस ये टाइम तक लेक्चर्स खत्म होने चाहिए, फिर वो बस हाँ। लगाकर बैठ जाते हैं, 2x पे देख लेते हैं। बट वही तो आपको क्लैरिटी देंगे ना, वहीं से तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो एग्जैक्टली। एक वो डेडलाइन रखना जरूरी है कि यहाँ पे कंप्लीट होना है। बट थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है, अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है, आपको फिर से देखना पड़ रहा है, तो देखो, थोड़ा हम्म। एक्सटेंड करो। बट वो बहुत जरूरी है कि जो मेन लेक्चर है वो कंप्लीट हो अच्छे से। बेसिकली कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छे से होनी चाहिए टू राइट, एंड देन राइटिंग हाँ, प्रैक्टिस इज द की। एंड देन राइटिंग प्रैक्टिस इज द की, यस। So could you recommend some teachers or faculties which helped you during your CS executive journey? Okay, in executive, I've studied from Shubham sir. I guess every Okay. CA student know Shubham Sukleta पूजा sir. ही है। Every हम्म। CA student know. उनसे पढ़ा था उस टाइम पर, वो कंपनी लॉ पढ़ाते थे, अभी तो नहीं पढ़ाते। अभी आई डोंट नो द ऑप्शंस कंपनी ओके। लॉ के लिए, तभी वो पढ़ाते थे। अभी ही वाज लाइक इनटू सिक्योरिटी लॉ एंड आईबीसी। ओके। आई गेस शुभम अब्बड़ सर इज क्वाइट गुड फॉर ओके। कंपनी लॉ। अभी तो सब्जेक्ट्स भी चेंज हो गए, क्योंकि लास्ट ईयर तो न्यू सिलेबस न्यू आ गया है। पॉलिसी या। तो आई डोंट, हाँ, आई डोंट नो ग्रुप वन और ग्रुप टू में क्या सब्जेक्ट्स थे, बट जब मुझे था तो जीआईजीएल एक सब्जेक्ट था, राइट। वो शुभम मोदी सर से पढ़ा था। ही वॉज ऑल्सो गुड। नाइस। ओके। एंड लाइक अदर्स, टेक्स्ट मैंने तो उनसे पढ़ा था, विवेक गावा सर से। ही वॉज ओके। वेरी ऑसम। लाइक उनसे जो क्लैरिटी मुझे, मैंने पहले टेक्स्ट किसी और से पढ़ा था, जिसके कारण हम्म। मेरा अटेम्प्ट रह गया था। ऑब्वियसली आई विल नॉट टेक हिज नेम, बट मुझे उनसे इतनी क्लैरिटी नहीं मिली, नहीं एंड देन मिली। आई स्विच टू विवेक सर। ही वॉज वेरी गुड। तो तब मेरा ओके। क्लियर हुआ फिर। ओके। एंड इन प्रोफेशनल, आई हम्म। गेस ग्रुप टू मैंने पूरा शुभम सर से पढ़ा था, शुभम सुकलेचा सर। ओके। आई गेस मोस्टली स्टूडेंट्स उनसे ही पढ़ते हैं।
क्योंकि जब मैं एग्जाम में भी जा रही थी ना, तो ओपन बुक सब्जेक्ट रहता है हम लोग का एक, आईबीसी का। हाँ। उसमें सभी लोगों के पास शुभम सर की ही बुक थी। तो ओके। समझ में आ गया था कि ओके, मोस्टली बच्चों ने उनसे ही पढ़ा है। एंड ग्रुप वन, सीएसआर, मुस्कान मैम, यस अकेडमी की है वो। शी वॉज ऑल्सो वेरी गुड। ड्राफ्टिंग मैंने सौम्या मैम से पढ़ा है। शी वॉज वेरी गुड इन ड्राफ्टिंग, मतलब उन्होंने जो इजी हमको ड्राफ्ट लिखवाए, जो लैंग्वेज थी उनकी, वो बहुत अच्छी थी। आई गेस कोई भी स्टूडेंट उसको बहुत जल्दी ग्रैप्स कर सकता है, उनकी लैंग्वेज को। तो वो अच्छा था। पीएचडी, मैंने 2-3 टीचर से पढ़ा है। मैंने लेक्चर्स ओके। मैंने मयूर सर से लिए थे। रिवीजन मैंने कहीं और से देखा था, लाइक जीडी सलूजा सर। उनके रिवीजन लेक्चर्स आर वेरी गुड। लाइक फॉर मी इट ओके। वाज वेरी सपोर्टिव। हेल्पफुल। यस, वेरी हेल्पफुल। ओके, सो कमिंग टू योर प्रोफेशनल जर्नी, तो जितना आई नो अबाउट सीएस का कोर्स, तो यू ऑल्सो हैव टू टेक दैट ट्रेनिंग। तो वो आपने प्रोफेशनल यस, एग्जाम के बाद करी है या फिर पहले करी उसके बाद प्रोफेशनल एग्जाम दिया? हाउ डज इट हैपन, लाइक ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल एग्जाम? एक्चुअली मैंने पहले एग्जाम दिए सारी, एंड ओके। देन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग। जस्ट आफ्टर गिविंग द एग्जाम मैंने दिसंबर अटेम्प्ट दिया, एंड देन आई हैव स्टार्टेड माय ट्रेनिंग। लाइक रिजल्ट तो जो भी आए, ट्रेनिंग तो स्टार्ट करना ही थी। कोर्स 22 मंथ्स का होता है। तो लकीली मेरा रिजल्ट भी पॉजिटिव आया, पॉजिटिव था। क्लियर हो गया। तो आई गेस कि अगर मैं होती कि जिसको पढ़ाई या ऑफिस साथ में करना पड़ता, इट्स अ बिट डिफिकल्ट एंड बिट हेक्टिक। क्योंकि ओके। जो प्रैक्टिकली आप जब चीजें करते हो, तो देन इट वाज मोर लाइक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। ऑफिस में इतना हेक्टिक हो जाता है कि आई डोंट थिंक सो कि मैं आकर पढ़ पाती। बट ओके। आई गेस जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं मैनेज, जो मेरे फ्रेंड्स है जो लोग कर रहे हैं, दे आर मैनेजिंग वेरी वेल। लाइक आपको एक स्केड्यूल पूरा बनाना पड़ता है कि इस टाइम पर पढ़ना है। इधर आप ऑफिस के पहले पढ़ सकते हो 3 to 4 आवर्स, या तो ऑफिस के बाद 3 to 4 आवर्स। उससे ज्यादा तो आई डोंट थिंक सो कि आप टाइम दे पाओगे पढ़ाई को, क्योंकि 9 to 10 आप ऑफिस जा रहे हो। लाइक 9 to 10 आवर्स आप ऑफिस जा रहे हो। तो आई गेस 4 to 5 आवर्स ही आपको मिलते हैं। तो फॉर मी इट्स अ सजेशन कि you should clear your exam first and then फर्स्ट go एंड for देन गो फॉर training। ट्रेनिंग। क्योंकि ओके। अगर सीएस में ये ऑप्शन है आपके पास कि आप पहले स्टार्ट करो या बाद में स्टार्ट करो, तो इट्स बेटर कि आप पहले आप पूरा पढ़ाई से फ्री हो जाओ। एंड क्योंकि देन यू आई गेस कि स्टार्ट। पढ़ाई में अगर कुछ पॉज आता है, अगर पढ़ाई में आप होल्ड कर देते हो, क्योंकि ऑफिस जैसे फाइलिंग सीजन रहते हैं, कभी आपके ऑफिस में अगर आईपीओ चल रहा है तो हेक्टिक हो जाता है, तो ऑब्वियसली आप नहीं पढ़ सकोगे। आप 15-20 दिन का गैप ले लोगे, फिर वापस से पढ़ने बैठना, वापस से फिर से, आई गेस वो पूरा स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है अगर पंद्रह ओके। बीस दिन का गैप आता है आपकी पढ़ाई में। तो इट्स बेटर कि आप पहले आपकी पढ़ाई कंप्लीट कर लो एंड देन गो फॉर द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग। और इधर अगर किसी लोगों को करना भी है कि नहीं यार स्टार्ट करना है ये ट्रेनिंग, क्योंकि ऑफ कोर्स 22 मंथ्स की है, तो बहुत सारे लोगों का होता है कि पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम। तो वही है, वो लोग एक एक ग्रुप करके देते हैं, एंड इट्स बेटर कि आप एक ही ग्रुप दो। लाइक ओके। ऐसी गलती नहीं करना चाहिए कि दोनों ग्रुप भी देना है एंड ट्रेनिंग भी करना है। जस्ट पिक वन थिंग एट अ टाइम, जस्ट क्लियर इट एंड देन टेक अ नेक्स्ट स्टेप। फॉर मी, लाइक यही फॉलो करना चाहिए। फ्रॉम योर टॉक्स आई कैन गैदर कि यू आर वेरी क्लियर इन योर हेड कि इस स्टेप पे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप मुझे कैसे करना है। लाइक यू आर वेरी क्लियर कि यू हैव टू डू योर प्रोफेशनल एग्जाम फर्स्ट एंड देन यू विल गो फॉर योर ट्रेनिंग। सो वेयर डू यू गेट ऑल दिस क्लैरिटी फ्रॉम? लाइक खुद ही से है कि इतना क्लियर, मतलब इज देयर समवन हु टेल्स यू और मोटिवेट्स यू to do this, or नहीं, you just figure out things on your own? Yeah. एक्चुअली आई जस्ट फिगर्ड आउट बाय माई ओन। क्योंकि फैमिली में भी अभी तक ऐसा कोई नहीं है। आई एम द फर्स्ट वन जिसने ऐसा Person. प्रोफेशनल कोर्स लिया है, क्लियर करा है, लाइक लिया भी है। तो नीदर इन माई फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा कुछ नहीं है। एक है, वो भी सीए कर रहा है, बट इस टॉपिक पर हम लोग की इतनी बात नहीं हो पाती है। तो आई गेस कि डिसीजन एक बार लेना चाहिए, एंड जस्ट मेक इट वेरी क्लियर कि ये डिसीजन लिया है तो इस पर फिर करना है।
तो बहुत सारे आप फैक्टर्स देखते हो सामने कि पॉसिबिलिटीज देखते हो कि अगर नहीं हो पाए तो फिर क्या करते हो। अगर मुझे भी था बीच में कि मैं ट्रेनिंग स्टार्ट कर लेती हूँ, एग्जाम देते रहेंगे, एक एक ग्रुप देते रहेंगे, बट मुझे ऐसा था कि मुझे दोनों ग्रुप साथ में देकर निकालना है। मुझे वो एक एक वाली चीज भी नहीं रखनी थी। या तो फिर उस कारण से मेरे पास वो ऑप्शन आया ही नहीं कि मैं ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दूं, क्योंकि मुझे दोनों ग्रुप देना थे। दोनों ग्रुप्स तो देने थे। जब आपको यहीं पर क्लैरिटी आ जाती है ना कि आपको अभी एक ही ग्रुप देना है या दो ग्रुप देना है, तो आधी प्रॉब्लम आंसर्स सॉल्व तो हो वहीं जाती है। ट्रेनिंग स्टार्ट करने का तो स्कोप है ही नहीं अभी। हम्म। बस दोनों को दिए, साथ में क्लियर हो गए, एंड देन आई स्टार्टेड माय थिंग। मतलब वो तो मैंने एग्जाम के बाद ही कर दिया था। एंड देन आई वाज हाँ। लाइक कि ठीक है, अब जो भी रिजल्ट आएगा ट्रेनिंग तो स्टार्ट करना ही है। बट सो आई बेसिकली गॉट इट्स ग्रेट। ऑल अबाउट हाँ नोइंग योर सेल्फ, कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट यू वांट एक्चुअली। दो ग्रुप्स क्लियर करने हैं तो एक्चुअली ये रूट है, तो वैसे बिकॉज पीपल गेट एक्साइटेड, एग्जीक्यूटिव क्लियर हो गया तो अब काम करना सीखते हैं, उस पर फोकस करने लगते हैं ज्यादा। हाँ। तो वो मैनेज करना थोड़ा सा हम्म। डिफिकल्ट हो जाता है। नाइस। सो टेल अस यस। समथिंग अबाउट योर एक्सपीरियंस, जो सीएस ट्रेनिंग में सीख रहे हो आप, व्हाट ऑल इट इंक्लूड्स। ओके। सो या हम जो भी पढ़ते हैं, एक्चुअली हम जैसा पढ़ते हैं ना वैसा होता है। लाइक समटाइम्स पढ़ते पढ़ते हम लगता है ऐसा थोड़ी ना होता होगा, ऐसा थोड़ी ना करते हैं। बट हाँ। हाँ, जब अभी मैं मेरी ट्रेनिंग चल रही है तो ऑफिस में इट वाज लाइक कि हाँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे होती है, इतना चेक करना पड़ता है, इतना लाइक आपको इतना कंसंट्रेट होके करना होता है। जब अभी तो हमको फिर से सब कुछ पढ़ना पड़ता है। लाइक ऐसा नहीं है कि एक हम्म। बार सीएस एग्जाम क्लियर हो गया कुछ नहीं पढ़ना है। आई गेस एग्जाम क्लियर होने के बाद ज्यादा पढ़ना पड़ता है और डिटेल में पढ़ना होता है। एक एक इफ बट कोमा का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि तब तो पढ़ लिया था, अभी तो आई गेस एग्जाम क्लियर होने के बाद अगर बच्चे से सोच रहे कि एक बार क्लियर हो गया फिर तो पढ़ने से छुट्टी, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद आई गेस ज्यादा पढ़ना पड़ता है और ज्यादा क्लैरिटी होनी पड़ती है। ओके। इंटरेस्टिंग भी रहता है बहुत चीजें जब आप प्रैक्टिकली करते तो ज्यादा इंटरेस्ट आ और लाइक ऐसा होता है। एंड या इट वाज गुड। लाइक ट्रेनिंग में मजा तो आता है, सो यू कभी हैव कभी हेक्टिक हो कंप्लीटेड। जाता है, बट हाँ। या सो आफ्टर कंप्लीटिंग योर ट्रेनिंग, उसके बाद फिर क्या होते हैं नेक्स्ट स्टेप्स, लाइक यू गोना बी वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर फर्म, या फिर आप अप्लाई करते हो दूसरे फर्म्स में, हाउ डज इट गो, ग्रोथ क्या है उसमें। अभी अभी तो लाइक आई हैव नॉट येट डिसाइडेड। ओके। आई एम लाइक कि मुझे अपनी खुद की प्रैक्टिस करना है। दैट्स नाइस। बट लेट्स सी इन फ्यूचर की अभी तो आई हैव नॉट डिसाइडेड कि ओके। क्या करना है। बट जितना मैं अभी सोच रही हूँ मुझे अपनी खुद की प्रैक्टिस करना है। तो अभी माय मेन फोकस कि मैं जो भी सीख रही हूँ वो इस तरीके से सीखूं कि इंडिविजुअली आई हैव टू हैंडल, तो मैं कैसे करूंगी। लाइक आई एम गिविंग माय फोकस कि क्लाइंट हैंडलिंग कैसे करना है, कनेक्शंस कैसे बनाने हैं। आई गेस क्योंकि ट्रेनिंग में ही आप सीख सकते हो। आप ट्रेनिंग में ही जितनी गलती करना चाहे वो कर सकते हो। तो अप्रोच थोड़ा ट्रेनिंग में आई गेस बच्चों का ऐसा अप्रोच नहीं होना चाहिए कि 21 मंथ्स की ट्रेनिंग है तो बस 21 मंथ्स ऑफिस जाना है और आना है। अप्रोच शुड बी लाइक कि आगे राइट। जाकर इफ यू वांट टू डू योर प्रैक्टिस या आप एम्प्लॉयमेंट में भी जाते हो, आप कोई कंपनी में भी जाते हो, तो यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल। फॉर और ऑल कुछ दैट भी थिंग। अगर नया काम आता है, क्योंकि आप ऑब्वियसली ट्रेनिंग में आप सब कुछ तो नहीं सीख सकते हो। बट अगर अप्रोच ऐसा रखोगे ना कि जो भी सीख रहे हैं, अगर ये मुझे फर्स्ट टाइम आता या इस ये सिचुएशन के अलावा कुछ और सिचुएशन होती तो कैसे करते। लाइक यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, आप अपने ट्रेनर से कर सकते हो। मैं तो अपने ट्रेनर से बहुत क्वेश्चंस करती हूँ। लाइक कि अगर मैम ये नहीं होता तो क्या करते, अगर मैम ऐसा कुछ होता तो क्या करते। ओके। तो ट्रेनिंग में सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि बस कंप्लीट करना है। आपका अप्रोच शुड बी लाइक कि अगर ये आप इंडिविजुअली करते तो आप कैसे करते, आपको आगे जाके हम्म। इसको खुद से करना है तो आप कैसे करोगे। तो अपने ट्रेनर को जितना परेशान कर सकते हो करो, जितना पूछ सकते हो पूछो, और जितना सीख सकते हो उतना सीखो। ओके। यस।
हाँ, लर्निंग इज बेसिकली मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक एक चीज करना इज अ डिफरेंट थिंग और उस चीज को समझ के करना वो काफी अलग चीजें हाँ, हैं। एग्जैक्टली, दैट्स एग्जैक्टली। वंडरफुल। सो बिफोर ये मीटिंग खत्म हो, कुछ छोटे मोटे और क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एवरीवन नोज कि सीएस इज आल्सो, इट्स आल्सो वेरी हार्ड एंड पास परसेंटेज बहुत कम रहता है इसमें भी। तो इफ देर इज अ पर्टिकुलर पर्सन हु इज हैविंग, मतलब यस। एक के बाद अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, मे बी 4 अटेम्प्ट्स हो गए, 5 अटेम्प्ट्स हो गए, 6 अटेम्प्ट्स, सो व्हाट वुड यू एडवाइस टू सच कैंडिडेट्स और सच स्टूडेंट्स हु आर स्टक इन द साइकिल ऑफ अटेम्प्ट्स एंड उनको समझ नहीं आ रहा कि इफ दे शुड लीव सीएस और दे शुड गो फॉर समथिंग एल्स? आई गेस सीएस एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे यू शुड नो कि व्हेन टू क्विट। लाइक हम खुद को बहुत अच्छे से जानते हैं, हम अपनी कैपेबिलिटीज को हाँ। अच्छे से जानते हैं। एंड हर कोई इस प्रोफेशन के लिए नहीं बना है, लाइक नॉट फॉर दिस, फॉर एनी अदर। बट आई गेस 3 to 4 अटेम्प्ट्स में आपको समझ में आता है कि आपको इसमें आगे बढ़ना है या यू हैव टू हम्म। ड्रॉप। क्योंकि आई गेस इफ यू नो व्हेन टू क्विट ना, आई गेस मेरे साथ बहुत सारे फ्रेंड्स ने सीए स्टार्ट करा था। आई गेस 12 पीपल आर देयर जिन लोगों ने सीए स्टार्ट करा था। एंड अभी हम सिर्फ 2 ही लोग हैं जो, एक बन तो अभी पाएंगे। है प्रोफेशनल में, आई जस्ट क्लियर। एंड जो बाकी के 8 से 10 लोगों ने उसको ड्रॉप कर दिया है ना, आई गेस दे जस्ट हैव मेड अ गुड डिसीजन, क्योंकि अभी उन लोग का एमबीए कंप्लीट होने वाला है। एंड उनको समझ में आ गया है कि दिस प्रोफेशन इज नॉट फॉर देम, क्योंकि इसमें पासिंग परसेंटेज कम है। एंड आई गेस हार्ड वर्क तो है, कुछ किस्मत का भी रहता है हाँ। इसमें। क्योंकि अगर 20% रिजल्ट आ रहा है, इट डजेंट मीन कि 80% डिजर्विंग नहीं है। उस 80% में से भी 40% उतने ही डिजर्विंग थे जितने वो 20% थे। यस। बट थोड़ा किस्मत का रहता है इसमें। तो एंड वंस, और जो बाकी के बचे हुए 40% है, उनको तो समझ में आ ही जाता है कि दिस कोर्स इज नॉट फॉर देम। तो सही टाइम पर क्विट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। बट या आप आपका जो मार्कशीट है वो देखकर समझ सकते हो कि इसमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। अगर मैंने यहाँ इम्प्रूव कर दिया है तो या। मेरा क्लियर हो सकता है, देन ओनली यू शुड गो आफ्टर 4th अटेम्प्ट। बट आई गेस इट्स जस्ट माय परसेप्शन, इट्स जस्ट माय ओपिनियन कि 4th अटेम्प्ट के बाद आई थिंक पीपल शुड क्विट। शुड स्टॉप। इट्स जस्ट माय ओपिनियन। दैट्स अ वंडरफुल एडवाइस, तो बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु डोंट नो कि व्हेन टू क्विट। एक एक्सटर्नल प्रेशर भी होता है कि ले लिया है तो उसको करना भी है, पर एग्जाम में फिर उतना फोकस भी नहीं कर पा रहे होते हैं, तो बार बार वो चीज रिपीट होती है एंड इट गेट्स मोर एंड मोर डिप्रेसिंग। सो या, यू हाँ, सेड इट्स करेक्टली। बेटर कि आप कुछ और, हाँ, आप सेलेक्ट आपकी कर लो। कैपेबिलिटीज को जानो। एंड हम्म। जस्ट गो फॉर अदर ऑप्शंस, देयर आर मेनी ऑप्शंस। या। एंड आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर ऐसा कुछ, इट्स अगेन इट्स माय ओपिनियन कि डू हम्म। एंड डाई वाली सिचुएशन कभी नहीं होती है। ऐसा लाइफ में कुछ भी नहीं है कि आप इतना प्रेशर किसी चीज के लिए लो कि आप खुद को ही खो दो। अग्रीड, अग्रीड। जस्ट माय ओपिनियन कि देयर इज नथिंग लाइक डू हाँ। एंड डाई। बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बहुत स्कोप है। आप आपके खुद के इंटरेस्ट को जानो, आप आपकी खुद की कैपेबिलिटीज को जानो, एंड देन जस्ट डिसाइड। It was wonderful talking to you, Shruti, and thank you so much once again for coming to my channel and speaking wonderful things. मेरे को काफी ज्यादा क्लैरिटी भी मिली चीजों के बारे में, and I hope the viewers will also get some clarity, the CS students specifically. And many many congratulations once again. You're a very positive person, and काफी सारी चीजें थी जो आई लाइक, जैसे कि आपका वो बताना कि यू शुड नो द टाइमिंग व्हेन टू क्विट, or that do or die thing, or the way you balanced your festivals along with your examination schedules. It was all very wonderful. Thank you once again. ऑफ कोर्स, एक मैसेज देना चाहूंगी Yeah, मैं sure. कि Hmm. जो भी सीए स्टूडेंट है, कि सीएस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स नॉट होल ऑफ योर लाइफ। आई नो Wonderful. द जर्नी इज डिफिकल्ट, सो यू आर, बट इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप उसको अपनी पूरी लाइफ मत बनाओ, जस्ट नो योर सेल्फ एंड जस्ट गो अहेड। एंड लाइक ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द सीए स्टूडेंट्स।
अभी आई हम्म, गेस अटेम्प्ट है जून में, तो हम्म, स्टडी हार्ड, वर्क हाँ, हार्ड एंड बी कंसिस्टेंट।